गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 13 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का निर्माण। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उसके बाद भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। यानी जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत के हर वर्ग का शोषण किया था, हर प्रकार से शोषण किया था, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की शोषण थी। फिर से उसकी पुनर्स्थापना और फिर से उसका विकास करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात थी, एक महत्वपूर्ण काम था हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के। उसके बाद उसी समय पाकिस्तान की अलग मांग, पाकिस्तान का अलग हो जाना, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की सूझबूझ के कारण, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के बुद्धि के कारण, उनके बल के कारण कहीं न कहीं भारत को वो लोग हर क्षेत्र में संगठित करने में, हर क्षेत्र को विकास का रूप देने में वो लोग लग गए। इसी में अगला था, जरा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन उसके बाद एक और समस्या थी राज्यों का पुनर्गठन करना। यानी जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर राज्यों का गठन नहीं था। यहाँ छोटे छोटे राजाओं के क्षेत्र में ये देश बटा हुआ था, छोटे छोटे राजाओं के राज्य के रूप में बटा था। तो उसकी पुनर्स्थापना यानी राज्यों का पुनर्स्थापना ये एक महत्वपूर्ण काम था। हालांकि भारत के जो राष्ट्रवादी नेताएं थे, उन्होंने प्रशासनिक और अपनी व्यापारिक लाभ को देखते हुए, प्रशासनिक यानी प्रशासन के रूप में और व्यापारिक लाभ को देखते हुए उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन करना शुरू किया और उसी के अनुसार उन्होंने पुनर्गठन किया। अंग्रेज जो थे, उन्होंने भारत में इसकी सांस्कृतिक और भाषाई यानी भाषा के लिए, भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर उन्होंने इसकी भिन्नता को आधार नहीं बनाया था। उन्होंने दूसरे तरह के शासन का उन्होंने आधार बनाया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में भाषा के आधार पर कई देशों का पुनर्गठन हुआ, भाषाई क्षेत्र के रूप में कई देशों का पुनर्गठन हुआ प्रथम विश्व युद्ध का, जिसमें आपको रूस, तुर्की और ऑस्ट्रिया ये प्रमुख क्षेत्र थे जिनको भाषा के आधार पर उनका गठन किया गया। तो भारत में भी आजादी के बाद भाषा के क्षेत्र पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई, यानी मांग तेज हो गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन जब भारत को धर्म के आधार पर, दंगों के आधार पर, धर्म के लिए और दंगों के आधार के लिए जब इन सब चीजों से उनको आजादी मिली, तो राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये बात सोचने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, भाषा के आधार पर किया जाए। क्योंकि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो इस तरह से कई और पाकिस्तान की मांग उठने लगेगी, यानी कई क्षेत्र भी अपने को अलग करने में आवाज उठाने लगेंगे, आंदोलन करने लगेंगे। इसलिए हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, हालांकि राज्यों के पुनर्गठन का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और इसीलिए उनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। तो इन दोनों के नेताओं के सूझबूझ के कारण इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि नहीं, अगर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तो उसमें कई और पाकिस्तान की तरह क्षेत्र को मांग करने लगेंगे। और इन्होंने भारत की पहली और अंतिम जरूरत यह है, इन्होंने कहा कि भारत की सबसे पहली और अंतिम जरूरत यह है कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया जाए और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली वो हर चीज को
आगे बढ़ानी चाहिए, उस हर चीज का विकास होनी चाहिए जो राष्ट्र के विकास में सहायक है। और राष्ट्र के विकास में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी बातें रुकावट डाल रही है, उसको दरकिनार किया जाए, उसको इससे अलग किया जाए। और इन्हीं सोच के कारण वो लोग भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के पीछे लग गए। उन्होंने कहा कि इस कसौटी की भाषा की कसौटी के आधार पर राज्यों के इस मांग को समर्थन नहीं किया जा सकता। यानी भाषा के आधार पर जो आवाज उठ रही थी, जैसे हमारे देश में बहुत सारे दक्षिण भारत में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये भाषाई लोग थे, ये लोग अलग की मांग उठी थी इन लोग पे। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता है राष्ट्र को निर्माण, पहले राष्ट्र का निर्माण, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण, और राष्ट्र के निर्माण में जितनी भी चीजें हैं उसका निर्माण, उसके बाद हम पुनर्गठन के राज्यों के बारे में भाषा के आधार पर इसको सोचेंगे। और इसी बात से लेकर उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन शुरू किया। हालांकि उस समय तेलुगु, तमिल कई क्षेत्रों के लोग अपनी अलग को मांग करने के लिए उठे थे, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसको दरकिनार किया गया। लेकिन 1920 में जो वादा किया गया था, 1952 के आंध्र प्रदेश में प्रथम चुनाव में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य मांग करने की मांग उठ चुकी थी और वहां पर लोग उग्र हो चुके थे। 1952 के प्रथम आम चुनाव में वहां पर आंध्र प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे थे अलग राज्य की मांग करके, जिसमें एक गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामलू राजू ने भूख हड़ताल किया अलग राज्य के लिए मांग करने के लिए। और अंततः 58 दिनों बाद 15 सितंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरे आंध्र प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति फैल गई, एक उथल पुथल होने लगी पूरे राज्य में। और अंततः इस विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य का दर्जा दे दिया, यानी अलग राज्य का एक दर्जा दे दिया। इस तरह सरकार ने भाषाई आधार पर जो मांग उठने लगी थी, उसके लिए उन्होंने एक पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया सरकार ने, जिसके आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और उनको जिम्मा सौंपा गया कि आप भारत के राज्यों के गठन के बारे में आप दीजिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में सौंपी। इसमें तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया और असमिया भाषी लोगों को अलग राज्य के पुनर्गठन की बात उसमें कही गई थी, सिफारिश की गई थी। और धीरे धीरे सारे राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा। बाद में और भी कई क्षेत्रों के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, जिसमें आपको 1960 में बम्बई प्रांत का मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजराती भाषी गुजरात के क्षेत्र में हो गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र बांट दिए गए। 2001 में उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल, बिहार में झारखंड और मध्य प्रदेश में आपको छत्तीसगढ़ को बांट दिया गया 2001 में। इसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बांट दिया गया। उसी तरह बहुत सारे आदमी पूर्व उत्तर में एक राज्य में बोडोलैंड की गठन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। इस तरह की बातों को आप किताब में 3 फिगर दिया गया है। इन 3 फिगरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे पुनर्गठन किया गया। तो ये था आप लोग राज्यों का पुनर्गठन आंदोलन के बाद, आजादी के बाद। इसको हम लोग जाना अगले टॉपिक में हम अगले विकास की, भारत के और विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।